हरे कृष्ण। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय वीरधारी जय वीरधारी यशोदानंदन जय जनरंजन यशोदानंदन जय जनरंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो जय राधा माधव राधे जय राधा गोविंद राधे जय राधा रास बिहारी राधा रास बिहारी राधे जय राधा मधुसूदन राधा जय राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधा जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय गौरानिका गौरानिका जय गौरानिका जय जय गुरुदेव गुरुदेव जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद पिताई बोल हरि बोल हरि बोल नाम संकीर्तन की जय श्री शिल प्रभुपाद की जय सब वैष्णव भक्तजनों की जय जय हरे कृष्णा। हरि हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद गोदावरी माता जी को, बहुत सुंदर कीर्तन कराया। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रणाम माता जी। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं, ठीक है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले
स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपद कमलम श्री गुरु वैष्णवांच च श्री रूपम साग्रजातम सहगना रघुनाथम वितम तम सजीवम स्वादेतम सावभूतम परिचम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत च नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्पिसे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबिनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद मुखम करोति वाचालम पंगुलंगे गिरिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरु मदीनतारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। श्री से मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के श्रीमद् भागवतम कक्षा में अध्याय में हम सब लोग जो मिलकर चर्चा कर रहे हैं, सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मैं अपना दंडवत प्रणाम करता हूँ। हम बहुत भाग्यशाली हैं। भगवान श्री कृष्ण गुरु आचार्य साधु सीनियर डिवोटीज की कृपा से हम लोग इस श्रीमद् भागवतम की चर्चा कर पा रहे हैं। हम अभी कैंटो 3 के अध्याय 5 में हैं। विदुर और मैत्रेय के बीच में जो वार्ता हो रही है, उसके पहले हमने 4 अध्याय कंप्लीट किए, जिनकी हम पुनरावृत्ति संक्षेप में करते हैं। प्रथम अध्याय में है विदुर जी के प्रश्न है। वो जो प्रश्न है उद्धव जी से है। जब विदुर जी पूरे तीर्थ यात्रा में आप करते हुए जब वो यमुना नदी पे पहुंचते हैं, उद्धव जी से मिलते हैं और बहुत सारे प्रश्न करते हैं। लेकिन सारे प्रश्न वो होते हैं बड़े दिव्य होते हैं, उच्च कोटि के, क्योंकि वो भगवान के भक्तों से और बद्ध जीवों के कल्याण से संबंधित होते हैं। और जैसे उद्धव जी भगवान के बारे में सुनते हैं कि उद्धव जी भगवान के बारे में प्रश्न करते हैं, हम दूसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का स्मरण, उनको भगवान का स्मरण याद आ जाता है और वो अपनी दिव्य चेतना तक लेवल पर पहुंच जाते हैं। और जब नॉर्मल आते हैं, मानवीय चेतना पे आते हैं, तो विदुर जी के एक एक प्रश्नों का उत्तर देते हैं। शुरू में जब 1 से लेकर करके 24 श्लोक तक में जो उत्तर वो देते हैं, वो भगवान की अलग अलग, तो चाहे वो वृंदावन से संबंधित हो, चाहे मथुरा द्वार से अलग अलग लीला का बोलना शुरू करते हैं कि हे विदुर, तुमने कुशलता के बारे में पूछा। हमारी कुशलता हमारी कैसे हो सकती है? हम कुशल कैसे होते हैं, सुखी कैसे हो सकते हैं? हम तो अनाथ हैं। बिना भगवान की कृपा के, बिना के भक्तों के संग के हर जीव अनाथ रहता है। बहुत सुंदर एक है, हम कैसे कुशल हो सकते हैं? दुर्भाग्य की बात तो यही है कि इवन यदुवंशी जो भगवान के परिवार के सदस्य भगवान को नहीं पहचान पाए। जो मछली और समुद्र में जो अंतर होता है, वही हम बद्ध जीवों में और भगवान में। हम तो भगवान के बराबर की तो बात छोड़ दीजिए, हम भगवान के अंश हैं, हम तो केवल सेवक हैं। ये उद्धव जी बोलना चाहते हैं, यदुवंशियों के माध्यम से बताना चाहते हैं। उसके बाद में अलग अलग भगवान की लीलाओं के बारे में बताते हैं, किस पर भगवान ने पूतना पर कृपा की, किस पर भगवान ने शिशुपाल पर कृपा की, अलग बहुत सारी लीला को बता करके फिर 25वें श्लोक से भगवान की शुरू से मथुरा में जन्म लीला से लेकर कर करके उनके इस भौतिक जगत से पलायन तक की लीला में बारे में बताते हैं, किस प्रकार उन्होंने देवकी वसुदेव के पुत्र के रूप में जन्म लिया, वृंदावन में आए,
बहुत सारी लीलाएं की, गोप गोपियों पर कृपा किया, सब पर कृपा किया, और असुरों को, कितने असुरों को मारा। उसके बाद में किस प्रकार उन्होंने गोवर्धन लीला का विशेष वर्णन हुआ कि कैसे उन्होंने सब ग्वालवासी वृंदावन वासियों पर कृपा की 24 घंटे 7 दिनों तक, और किस प्रकार उन्होंने वृंदावन की गोपियों से रास लीला की। तीसरे अध्याय में उसके बाद हम प्रवेश करते हैं वृंदावन के बाहर की लीलाएं, जिसके अंदर में बहुत सुंदर उद्धव जी बताते हैं किस प्रकार कृष्ण ने कंस का वध किया, किस प्रकार सांदीपनि मुनि से उन्होंने शिक्षा ली, और गुरु दक्षिणा में उन्होंने उनके मरे हुए पुत्र को यमराज के यहाँ से लेके आते हैं, और अलग अलग बहुत सारी मुचकुंदा पर कैसे किया, भीम पर कैसे कृपा की, किस प्रकार भगवान ने अर्जुन को श्रेय प्रदान किया, कुरुक्षेत्र के उसको श्रेय दिला कर करके युधिष्ठिर महाराज पर कृपा की, उनको सिंहासन पर बैठा कर उनसे अश्वमेध यज्ञ करवाए। उसके बाद में भगवान अपनी इस लीला को, इस भौतिक जगत से लीला को समाप्त करने के प्रयत्न करते हैं, सोचते हैं, और इसके माध्यम से उन्होंने यदुवंशी को उन्होंने क्या किया, जो भगवान के जो लीला में मदद करने के लिए आए थे, कहाँ से, देवलोक से मदद करने आए थे, उनके लिए उन्होंने मूसल लीला किया। मूसल लीला में हम फिर चौथे अध्याय में प्रवेश करते हैं, उसमें कहते हैं, जिसमें है भगवान श्री कृष्ण का मैत्रेय के पास में जाना, मैत्रेय के पास में जाना, वहां पर हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार भगवान मूसल लीला समाप्त करने के बाद में, जो कि एक शिक्षा याद करना जरूरी है कि भगवान ने जितने भी लीलाएं किए, मूसल लीला, यदुवंश के, केवल ये देने के लिए कि जब भगवान की लीला समाप्त हो जाती है तो भगवान अपने अपने धाम चले जाते हैं। उन्होंने किस प्रकार, उन्होंने अलग अलग देवताओं, देवलोक से आए थे उनको देवलोक भेज दिया, जो गोलोक धाम से आए थे उनको गोलोक धाम भेज दिया, और मूसल लीला के माध्यम से अगर कोई वैष्णव के प्रति कोई अपराध करता है तो भगवान का अपना ही परिवार का कुछ सदस्य भगवान उसे माफ नहीं करते हैं। तो चौथे अध्याय के अंदर में जब हम आते हैं, उसके बाद में वहां पर भगवान सरस्वती नदी के तट पे आ जाते हैं, और उद्धव जी भी भगवान को खोजते हुए सरस्वती के तट पे आ जाते हैं। वहां मैत्रेय मुनि भी पहुंच जाते हैं उनकी अहेतु की कृपा से, और भगवान श्री कृष्ण देख कर उद्धव को खुश हो जाते हैं और याद दिलाते हैं कि तुमने जो मुझसे मेरी संगति की याचना की थी, आज तुम्हारी पूरी हो जाएगी, यही तुम्हारा अंतिम भौतिक जगत में जीवन है, इसके बाद तुम मेरे धाम आओगे, लेकिन उसके पहले एक मेरा कार्य करना है, तुमको बद्रिकाश्रम जाना है। बद्रिकाश्रम में जाकर कर कर करके मेरे वहां के जो ऋषि मुनि हो, जो दिव्य ज्ञान इवन मैंने गीता में अर्जुन को नहीं दिया, वो तुम्हें बद्ध जीवों को देना है, ऋषि मुनियों को देना है। उद्धव जी बहुत खुश हो जाते हैं और भगवान की लीलाओं को याद कर, विरोधी लीलाओं को याद करते हैं, किस प्रकार भगवान उनसे परामर्श करते थे, उन सबको याद करते हैं। उसके बाद में विदुर को कहते हैं, अब मैं अकेला हो गया हूँ, भगवान को याद कर रहा हूँ मैं उनके बिना। विदुर जी भी बहुत दुखी होते हैं ये सुन कर करके, अब भगवान इस धरा पर नहीं रहे और उनके सारे सगे संबंधी भी यहाँ पर उनको अपना गुरु बनाना चाहते हैं विदुर जी, लेकिन उद्धव जी मना करते थे, मर्यादा क्रम को ध्यान में रखते हुए, नहीं ये मेरे पिता के समान, इनको मैत्रेय मुनि से इन्हें दीक्षा ज्ञान प्रदान करना, ज्ञान लेना चाहिए, और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मैत्रेय मुनि के पास चले जाइए, और मेरे को भगवान ने जो कार्य दिया है मैं बद्रिकाश्रम जाकर करके उनके आदेश का पालन करूँ। और उसमें बाद में हमने लास्ट में पढ़ा, छोटे हैं बहुत इंपॉर्टेंट, कि भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को ही अकेले वहां क्यों छोड़ा, जिसमें हमने पढ़ा कि भगवान बहुत कृपालु, हर भगवान की सोच के प्रति एक उद्देश्य रहता है। जो ज्ञान हमने भगवद गीता का ज्ञान है, उससे उच्च कोटि का ज्ञान जो उद्धव को भगवान ने दिया था, वो भगवान चाहते थे वो ऋषि मुनियों जितने भी भगवान उनमें प्रचार हो, इसलिए भगवान ने अकेला उनको छोड़ के गए थे। उसके बाद 5वें अध्याय में हम प्रवेश करते हैं, मैत्रेय मुनि और विदुर जी के बीच में वार्ता। विदुर जी आ जाते हैं हरिद्वार में गंगा तट पे, मैत्रेय मुनि से मिलते हैं, और सर्वप्रथम उनका प्रश्न यही रहता है बद्ध जीवों के कल्याण के लिए, कि जीव सुखी होना चाहता है लेकिन सुख नहीं प्राप्त कर पाता, क्योंकि
वो अज्ञानता में। अज्ञानता क्या है कि ये भौतिक जगत सुखी है। हम अपने कर्मों से, अपने प्रयास से इस भौतिक जगत में सुखी हो सकते हैं। बहुत प्रयत्न करते हैं, भौतिक कार्य करते हैं, सकाम काम करते रहते, थक जाते हैं, लेकिन अंत में क्या मिलता है? हम क्या क्रिएट करते हैं? केवल और कर्म फल को क्रिएट करते हैं, भौतिक कर्म फल को क्रिएट करते हैं। याद रखेंगे, चाहे वो पुण्य कर्म हो या पाप कर्म हो, अगर वो भौतिक है तो इस भौतिक जगत में आकर ही भोगना पड़ेगा। इससे सबसे बुद्धिमान आदमी है कौन से कार्य करेगा? दिव्य कर्म, आध्यात्मिक कर्म करेगा, भौतिक, क्योंकि जितना भौतिक कर्म करेगा उतना भौतिक चक्कर में फंसता चला जाए। फिर कहते हैं कि इन बद्ध जीवों पर कृपा करने के लिए आप जैसे परोपकारी महान आत्माएं इस भौतिक जगत में विचरण करती रहती है। हे मैत्रेय मुनि, मुझे भगवान की आप इस भौतिक जगत को किस प्रकार उत्पन्न करते हैं, ये पहला प्रश्न कहते हैं, उसके बारे में मुझे बताइए। और किस प्रकार भगवान द्विज गौओं देवताओं की रक्षा करने के लिए इधर अलग अलग लीला करके यहाँ पर अवतार लेते हैं। मुझे मेरे पिता व्यासदेव मुनि से मैंने सुना महाभारत के बारे में, लेकिन उनमें जो कथाएं हैं वो पर्याप्त नहीं है, क्योंकि वो डायरेक्टली भगवान श्री कृष्ण के बारे में नहीं कहती है। इस प्रकार के अलग अलग कहते हुए आपकी लीलाएं उच्च कोटि की है, जिससे भौतिक चीजों के प्रति, भौतिक संबंधों के प्रति अनासक्ति बढ़ती जाती, आसक्ति नहीं बोलते, अनासक्ति बढ़ती चली जाती। इसलिए 15वें श्लोक में आकर के बोलते हैं कि आप मुझे भगवान के जो सृष्टि पालन संहार करते हैं उसके बारे में बताइए। उसके बाद यहाँ से मैत्रेय मुनि बोलना शुरू करते हैं और कहते हैं, सबसे पहले बोलने के पहले वो विदुर को ग्लोरीफाई करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए बार बार क्यों याद करते हैं, बहुत जरूरी है। वक्ता श्रोता उच्च कोटि के होता है, एक दूसरे का ग्लोरिफिकेशन बहुत जरूरी है। उससे क्या होता है? ग्लोरिफिकेशन शुद्ध भक्तों का भगवान का करने से हमारी चेतना निर्मल होती है, ये भौतिक जो कलुषित है वो नष्ट होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए करना चाहिए। इसलिए मैत्रेय मुनि कहते हैं, मैं कितना फॉर्चुनेट हूं कि तुमने मुझे भगवान के बारे में बताने के लिए कहा है। मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ। और इसलिए क्योंकि नेचुरली होगा, क्योंकि तुम्हारा किस वंशज से तुम स्वयं व्यासदेव के पुत्र हो, तुम स्वयं यमराज हो। ये करके ग्लोरीफाई करके कहते हैं, तुमने मुझसे जो प्रश्न किया है हे विदुर, मैं अवश्य तुमको उसका उत्तर दूंगा। मैं कर्मवद तुम्हें भगवान के सृजन पालन संहार के बारे में बताऊंगा। फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं मैत्रेय मुनि बोलना। सर्वप्रथम चतुर्थ श्लोकी भागवतम से शुरू करते हैं। पहला श्लोक क्या? कि भगवान इस सृष्टि के पहले विराजमान थे। भौतिक जगत नहीं था, लेकिन आध्यात्मिक जगत था। यही पहला श्लोक है चतुश्लोकी भागवतम का। उसके बाद में अलग बताते हैं किस प्रकार भगवान, डिटेल में हमने डिस्कस किया, किस प्रकार प्रधान, महत्त्व, मिथ्या अहंकार जो सतोगुण में होता है, रजोगुण में, तमोगुण में, किस प्रकार उन्होंने अलग अलग 23 तत्वों की उत्पत्ति। और इसके बाद में स्पेशली हम लोगों को बताया कि ये 5 जो ग्रॉस एलिमेंट है, जो कि अहंकार जब तमोगुण के अंदर होता है, द्रव्य शक्ति के माध्यम से जो 5 पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश होती है, और ये 5 सब इस पर रूप तन मात्र, इनमें क्या संबंध है और किस प्रकार ये क्रिएट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम लोग को बताया। उसके बाद में बताने के बाद में हम लोग 38वें श्लोक में पहुंचते हैं, जहां पर मैत्रेय मुनि देवताओं के बारे में था। उन देवता जो कि ज्ञान शक्ति के माध्यम से, अधिदेव ज्ञान शक्ति, जब फॉल्स ईगो सतोगुण में आती है, उस समय हमने क्या पढ़ा? ज्ञान शक्ति, जिसको अभिदेव बोलते हैं, और उससे क्या क्या होता है? माइंड एंड 10 सेंस देवता। अब ये 10 सेंस देवता यहाँ पर भगवान से याद है। तो देवताओं के बारे में जब देवता भगवान को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, भगवान को, उसके पहले 38वें श्लोक में प्रभुपाद जी ने तात्पर्य माध्यम से बहुत क्लियर कंसेप्ट कर दिया। देवता भगवान के विशेष प्रतिनिधि होते हैं, विशेष आत्माएं होती है, लेकिन भगवान नहीं होती है, ये समझ। तो हमें उनका सम्मान करना चाहिए, उनको भगवान नहीं मानना चाहिए, ये भ्रम नहीं होना चाहिए।
फिर उसके बाद में हमने पढ़ा कि 39वें श्लोक से, कल जो हमने पढ़ा कि किस प्रकार अलग अलग देवताएं भगवान के को ग्लोरीफाई करते हैं। तो 39 श्लोक से जो हमने 43 श्लोक में जो कल पढ़ा है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज सब हम लोगों ने देखा होगा, भगवान के चरणों को ग्लोरीफाई किया कि भगवान के चरण कितने महान है। देवताओं कहते हैं हे प्रभु, आपके चरण कमल छाते के समान है शरणागतों के लिए। किसके लिए? शरणागतों, जो उनकी शरण में जाते हैं, उनके लिए नहीं, जो भगवान की उपेक्षा करते हैं, आसुरी प्रवृत्ति वाले, उनकी शरण में छाते के समान है। कि जिस प्रकार जब बरसात होती है तो बरसात होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, छाता रहने के बाद में बरसात को हम नहीं रोक सकते, लेकिन छाते के माध्यम से बरसात से भीजने से हम अपने को रोक सकते हैं। तो भौतिक जगत में हम आ गए अपनी गलती के चलते, भौतिक जगत के कष्ट जो आएंगे प्रारब्ध के अनुसार से, और ये तो जो 3 गुणों का जो स्वभाव, उनके माध्यम से अप डाउन होता रहेगा। लेकिन भगवान के चरण कमल के शरण लेने से ये दुख रूपी जो बरसात है उससे हम बच जाएंगे। बचने का मतलब क्या है? हमको भगवान सहने की शक्ति दे देगा। जिस प्रकार गोवर्धन, हमने याद, अभी जस्ट याद आ गया कि गोवर्धन में भी भगवान ने क्या, इंद्र ने बहुत सारी बरसात की, वो सोचा था कि मैं पूरा वृंदावन को पूरा लापलायित कर दूंगा, लेकिन भगवान ने गोवर्धन रूपी छाते को टान करके सारे ब्रजवासियों की रक्षा कर, कुछ भी नहीं बिगड़ा उनका, बल्कि क्या, और भगवान के 7 दिनों तक लगातार भगवान का दर्शन कर पाए। फिर कहते हैं कि बद्ध जीव भगवान के चरण कमल की छाया की संग ग्रहण करके जो ज्ञान से पूर्ण है, 3 प्रकार के तापों से मुक्त हो जाता है। दूसरा बात क्या बताते हैं कि भगवान के जो चरण है वो ज्ञान से पूर्ण है, और ज्ञान से पूर्ण होने से ये जो 3 ताप है, बहुत आध्यात्मिक, आदि दैविक, भौतिक, आध्यात्मिक, इनसे जीव को छुटकारा मिल जाता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान के चरण दिव्य ज्ञान से पूर्ण होते हैं। उनके चरण कमलों का आश्रय लेने से भगवान भक्त के हृदय में सारी अज्ञान रूपी अंधकार को हटा कर करके सारा भार, उसका कल्याण अपने ऊपर ले लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रभुपाद जी ने कहा है कि एक बार चरण को आश्रय लेने से उसके बाद हमको कुछ नहीं करना पड़ता है, स्वयं भगवान सारा दायित्व हमारे कल्याण का ले। फिर हमने पढ़ा कि भगवान के चरण का समस्त तीर्थ स्थानों के आश्रय हरि बोल। यहाँ पर इस श्लोक में बहुत सुंदर वर्णन किया है कि भगवान को वृक्ष के रूप में कहा गया है। भगवान का जो ऊपर जो वृक्ष है, जिसमें टहनियां हैं, जिसमें फूल फल लगे रहते हैं, वो क्या है? भगवान के मुख के समान है। और जो जड़ें हैं नीचे में है, वो भगवान के चरण के समान है। भगवान का मुख है, मुख रूपी, जिसमें पेड़ पक्षियां आकर के बैठती हैं और क्या सुनाती है? भगवान के गुणों को, अर्थात भगवत गीता का जो ज्ञान है वो सुना रही है, और जो परम हंस होते हैं उस ज्ञान को ग्रहण कर करके बद्ध जीवों का कल्याण करते हैं। और भगवान के जो चरण रूपी जो है, जिससे गंगा निकली है, जिससे चरण, उस गंगा इतनी पवित्र गंगा है जिसमें स्नान कर करके लोग अपने पापों को नष्ट करते हैं। तो भगवान का जो कुछ भी है वो सब कल्याणकारी है। चरण है, मुख है, सब कुछ भगवान का। बहुत सुंदर ये उपमा हम लोगों ने जो 41वें श्लोक में। उसके बाद में फिर कहते हैं आपके चरण के विषय में उत्सुकता तथा भक्ति पूर्वक समन करने से तथा उनके विषय हृदय में ध्यान से सुनने से क्या होता है? तुरंत हमारा ज्ञान दूर हो जाता है और हम ज्ञान से प्रकाशित हो जाते हैं, नंबर 1। और उस ज्ञान से क्या होता है? हमको वैराग उत्पन्न हो जाता है। वैराग्य का मतलब देखिए, हमेशा मीन्स भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति खत्म हो जाती है और भगवान के चरणों के प्रति आसक्ति बढ़ जाती है। और ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है। और अगर जब हम विरक्त, वैराग्य उत्पन्न हो जाए, मैं डिटेचमेंट कि नहीं, ये भौतिक जगत दुखालय है, ये मेरा नहीं है, सब कृष्ण का, कृष्ण की सेवा के निमित्त है। चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो शारीरिक संबंध हो, चाहे हमारा कोई भी पद हो, सब कृष्ण के लिए। तो उससे क्या होता है? मन शांत हो जाता है, विचलित नहीं होता। क्यों विचलित नहीं होता? विचलित कब तक होता है? जब तक हम किसी चीज को अपना समझते हैं, उसके प्रति आसक्ति है। बहुत सारे हमने एग्जाम्पल इसके डिस्कस करते हैं कि कोई भी गाड़ी है, जब मैं सोचता हूँ ये मेरी है, कुछ एक्सीडेंट हो जाए तो पूरा टेंशन। जब मालूम पड़ता है मेरी नहीं तो दूसरे की गाड़ी है,
कुछ भी नहीं होता, एकदम नॉर्मल हो जाता है। ये क्यों होता है? दिस इज बिकॉज ऑफ अटैचमेंट। तो भक्ति से क्या वैराग उत्पन्न होता है, और वैराग से मन शांत हो जाता है, विचलित नहीं होता। और फिर लास्ट में हमने कल पढ़ा कि हे प्रभु, आप विराट जगत के सीजन पालन संहार के लिए अवतार लेते हैं, इसलिए हम आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं। गुणावतार, यहाँ पर ये गुणावतार के बारे में बोलता है कि आप गुणावतार लेते हैं और उसके माध्यम से सृष्टि पालन संहार करते हैं। देवताओं के बारे में हमने सोचा कि कदम कंफ्यूजन नहीं हो चाहिए, हमें ना चाहिए ब्रह्मा और शिव के बारे में, अरे वो तो तमोगुणी देवता, वो तो वो नहीं, ये सब भगवान की से स्वयं भगवान गुणावतार लेकर करके बद्ध जीव को आदेश देने के लिए कि जो बहुत सारे रजोगुणी हैं उसको ब्रह्मा जी दे देते हैं। ठीक है चलो, ये ब्रह्मा, अच्छा हिरण्यकशिपु तुमको ये चाहिए, चलो ले लो। ब्रह्मा जी, उसी तरह शिव भगवान तमोगुणी लोगों को कंट्रोल करने की, जैसे ये लोग शुद्ध भक्त को डिस्टर्ब न कर सके, इसका। फिर लास्ट में कहते हैं क्योंकि ये चरण कमल सदैव स्मृति तथा साहस प्रदान करते हैं, अर्थात सदैव आपके चरण कमल को देखते ही हमें आपकी स्मृति आती है, और स्मृति आने से हमको लगता है कि अब हम लोग अनाथ नहीं नाथ है। और जैसे मालूम पड़ता आपके चरण का आश्रय मेरे ऊपर है, तो हम लोग क्या होता है, भय रहित हो जाते, अभय हो जाते हैं। इतना तक हम लोग ने पढ़ा। इसके आगे हम लोग आज पढ़े। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततधाम वृंदावनम रमया काचित् उपासना व्रजवधु वर्गेण्या कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्तो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्लोक नंबर 44 अजय प्रभु। हाँ प्रभु जी 44। थैंक यू। से हम लोग शुरू करते हैं कैंटो 3 अध्याय 5। यत च अनुवंदने असति देहगे मम ममाहम इति ऊढ़ दुराग्रहाणाम पुंसाम सुदूरम बसतो अपि पुर्याम भजेम तत्ते भगवान पद अबजम। हे प्रभु, जो लोग नश्वर शरीर तथा परिजनों के लिए अवांछित उत्सुकता के द्वारा पाशबद्ध है, और जो लोग मेरा तथा मैं के विचारों से बंधे हुए हैं, वे आपके चरण कमलों का दर्शन नहीं कर पाते। यद्यपि आपके चरण कमल उनके अपने शरीरों में ही स्थित होते हैं, किंतु हम आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण नहीं करते। हरि बोल। कितना सुंदर यहाँ पर कहते हैं, दो कौन क्वालिफाइड है और कौन क्वालिफाइड नहीं है। जो भगवान प्रत्येक जीव के परमात्मा के रूप में, चतुर्भुज रूप में, सबको याद है ना, हम लोग ने पढ़ा था कैंटो 2 के दूसरे अध्याय में है कि जब विराट रूप का ध्यान करना चाहिए, उसके बाद में परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। तो परमात्मा का वर्णन था ना, जो हृदय में चतुर्भुज रूप धारण किए रहते हैं। तो वो भगवान सबके हृदय में निवास करते हैं, लेकिन जिनमें मैं और मेरा की भावना है, जिनमें प्रोप्राइटरशिप की, कंट्रोलरशिप की, इंजॉयशिप की जो एटीट्यूड भावना है, वे आपके कृपा नहीं प्रदान, आप नहीं कर सकते, आपके चरणों का दर्शन नहीं कर पाते, जबकि सदैव आप उनके हृदय में विराजमान रहते। जीवन का संपूर्ण वैदिक दर्शन यही है कि स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों के भौतिक बंधन से छुटकारा पाया जाए, जिसके कारण मनुष्य कष्ट में गृहीत जीवन बिताता रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों के भौतिक बंधन से। देखिए, स्थूल और शरीर दोनों ही बंधन के कारण। ये मेरा शरीर इतना सुंदर है, इतना बहुत, ये इतना मेरे को मिला है, ये स्थूल शरीर। और सूक्ष्म शरीर आप माइंड से सोचते हैं कि ये मैं हूं, ये मेरा है, आज मेरे पास इतना है, माने प्लानिंग करते थे, अपनी बुद्धि को, मन को लगाते हैं केवल भौतिक चीजों।
तो इसी प्रकार ये सूक्ष्म और ये जो भौतिक, इसी के प्रति हमारी मैं और मेरा की आसक्ति हमें बंधन में बांधे रहती है। यह भौतिक शरीर तब तक चलता जाता है जब तक मुझे भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की मिथ्या धारणा से विरक्त नहीं हो जाता। भौतिक प्रवृत्ति प्रभुत्व जताने की यह प्रेरणा मेरा तथा मैं का बोध है। मैं सारे विश्व का सर्वे सर्वा हूं, मेरे पास बहुत सी वस्तु है और मैं अधिकाधिक वस्तुओं का स्वामी बनूंगा। संपत्ति तथा शिक्षा के मामले में मुझसे बढ़कर कौन हो सकता है। मैं स्वामी हूं और मैं ईश्वर हूं, मेरे अतिरिक्त और है ही कौन। मैं ही अपने परिवार की, देश की, अंतरराष्ट्र की रक्षा कर सकता हूँ, सारी सुविधाएं प्रदान कर सकता हूँ। मैं नहीं रहूंगा तो कुछ नहीं होगा। मैं स्वामी हूं और ईश्वर, मेरे अतिरिक्त और है ही कौन। ये सारे विचार अहम मम दर्शन अर्थात मैं ही सब कुछ हूं को प्रतिबिंबित करते हैं। ऐसी जीवन धारणा से संचालित व्यक्ति भव बंधन से कभी मुक्ति नहीं पा सकते। किंतु यदि कोई केवल कृष्ण कथा सुनने के लिए राजी हो सके तो संसार के कष्टों से निरंतर तिरस्कृत व्यक्ति भी बंधन से छुटकारा पा सकते हैं। हरि बोल। इस कलयुग में कृष्ण कथा सुनने की प्रक्रिया अवांछित पारिवारिक स्नेह से छुटकारा पाने और इस तरह जीवन में स्थायी स्वतंत्रता प्राप्त करने का सबसे प्रभावशाली साधन। प्लीज इसको अंडरलाइन कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रभुवाद। क्या लिखा है इन्होंने कि जो पारिवारिक जो स्नेह है उसको संबंध को तोड़ना नहीं है, संबंध ये रखना है कि ये भी भगवान के अंश है, मैं भी भगवान का, ये संबंध कभी नहीं भूलना है। लेकिन ये संबंध की ये शरीर मेरा है, मेरे से उत्पत्ति इनकी हुई है, मैं इनकी रक्षा कर रहा हूं, ये जो भाव है ये इसको काट देता है केवल हरि नाम का जप करने से। और उसके बाद क्या लिखता है, स्थायी स्वतंत्रता प्राप्त करने का सबसे प्रभावशाली, अर्थात इस भौतिक जगत में भी रहते हुए हम स्वतंत्र हो सकते हैं। अगर भगवान की भक्ति करते हैं डिटैचमेंट हो जाता है, सारे कष्ट कभी भी हमको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अर्थात भौतिक जगत में भी रहते हुए हम लोग स्वतंत्र हो जा सकते हैं, सुखी रह सकते हैं, दिव्य आनंद का अनुभव कर सकते हैं। कलयुग पापूर्ण कर्मों से ओतप्रोत है और जो लोग इस युग के गुणों से अधिकाधिक लिप्त हैं, किंतु कृष्ण कथा के श्रवण तथा कीर्तन मात्र से मनुष्य का भगवान वापस जाना सुनिश्चित है। हरि बोल। अतः मनुष्य को सभी तरह से एकमात्र कृष्ण कथा सुनने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, जिससे उन्हें सारे कष्टों से छुटकारा मिल सके। तो खुद को भी और दूसरों को भी यही चीज शिक्षा देनी, आचार या प्रचार, ये प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे। इनके लिए जो साधारण जो बेचारे, देखिए दो तरह की लोग यहाँ बताए। एक होते हैं जो बेचारे जिनको मालूम नहीं है, जिसे हम लोग पढ़ा ना, मध्यम ग्रेड का जो भक्त होता है क्या करता है, भगवान की भक्ति करता है, अपने के बराबर लोग से मित्रता करता है, और जो अज्ञानी बेचारे उन पर कृपा करता है, लेकिन जो भगवान से द्वेष करता है उनकी उपेक्षा करता है। तो दोनों का हमको अर्थ समझ नहीं आता। ऐसे ऐसे आप लोग देखेंगे बहुत जघन्य से जघन्य कार्य। मृगारी का एग्जाम्पल ले लीजिए, नारद मुनि ने मृगारी, ऐसा थोड़ी था मृगारी, उसके बाप ने उसको जो सिखाया था वैसा का वो कार्य करता था। उसको क्या आता था, माने पशु को मार करके तड़फता हुआ देख कर उसको आनंद आता था। वही जब नारद जी के संपर्क में आया तो वो बहुत बड़ा भक्त बन गया। तो याद रखेंगे दो तरह के लोग होते हैं, जो बेचारे अज्ञानी होते हैं, और एक होते हैं बहुत चापलूस पाखंडी, जिनको मालूम होते हुए भी वो खुद तो भक्ति में आते नहीं और दूसरों को भी भ्रमित करते हैं। तो दोनों में फर्क समझ। नेक्स्ट, तान वे ही असत मृत भी अच्छी भी ये प्राहित अंतमंस परेशे अथो न पश्यन्ति उरुगाय नूनम ये ते पदन्यास विलास लक्ष्या। हे महान परमेश्वर, वे अपराधी व्यक्ति जिनकी अंतर्दृष्टि बाह्य भौतिकतावादी कार्यकलापों से अत्यधिक प्रभावित हो चुकी है, वे आपके चरण कमल का दर्शन नहीं कर सकते। हरि बोल। यही वही पाखंडी लोगों का मन है, किंतु आपके शुद्ध भक्त दर्शन कर पाते हैं, क्योंकि उनका एकमात्र उद्देश्य आपके कार्यकलापों का दिव्य रीति से आस्वादन करना है। तात्पर्य, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया, भगवान हर एक के हृदय में स्थित है। वह स्वाभाविक है कि मनुष्य कम से कम अपने भीतर भगवान का दर्शन कर सके, किंतु जिन लोगों की अंतर्दृष्टि बाह्य कार्यकलापों से आच्छादित हो चुकी है, उनके लिए यह संभव नहीं है। शुद्ध आत्मा
जिसका लक्षण चेतना है, एक सामान्य व्यक्ति द्वारा भी आसानी से अनुभव की जा सकती है, क्योंकि चेतना सारे शरीर में फैली हुई है, जैसा कि भगवद गीता में संस्तुति की गई। योग पत्ति मानसिक कार्यकलापों को भीतर में ही केंद्रित करना है और इस तरह अपने अंदर भगवान के शक्तियों का दर्शन करना है। किंतु ऐसे अनेक तथाकथित योगी हैं जिनको भगवान से कोई वास्ता नहीं रहता, अपितु वे केवल चेतना से ही मतलब रखते हैं, जिसे वे अंतिम साक्षात्कार मान लेते हैं। चेतना का ऐसा साक्षात्कार भगवद गीता द्वारा चुटकी बजाते सीखा जा सकता है। हरि बोल। जबकि तथाकथित योगों को भगवान के चरण कमलों पर अपने अपराध करने के कारण इसे पाने में वर्षों लग जाते हैं। सबसे बड़ा अपराध तो व्यष्टि आत्माओं का भगवान से पृथक अस्तित्व को नकारना है, या भगवान तथा व्यष्टि आत्मा को एक तथा अभिन्न मानना है। मायावादी के बारे में बता रहे, निर्विशेषवादी का, कि जीव और भगवान एक है, भगवान के साकार रूप नहीं है, इस तरह की जो बातें करते हैं। निर्विशेषवादी प्रतिबिंबवाद की गलत व्याख्या करते हैं और त्रुटिवश व्यष्टि चेतना को परम चेतना मान लेते हैं। अर्थात मैं, जीव और भगवान में कोई अंतर नहीं है। जब तक ये भौतिक जगत है अलग अलग दिखाई देता है, जब ये यहाँ से चले जाते हैं तो सब एक ही जगह जाके मिल जाता है, इसलिए कोई अंतर नहीं। इस तरह की भावना है। परम के प्रतिबिंबवाद को कोई भी निष्ठावान सामान्य बिना किसी कठिनाई से स्पष्ट समझ सकता है। जब जल में आकाश का प्रतिबिंब पड़ता है तो जल के भीतर आकाश तथा तारे, बहुत देखिए सुंदर चीज है, तारे दोनों दिखते हैं, किंतु आकाश तथा तारे को समान स्तर पर नहीं माना जा सकता। तारे तो आकाश के अंश हैं, हम भगवान के अंश हैं, अतः उन्हें पूर्ण के समान नहीं माना जा सकता। हम भगवान के गुणों में समान है, लेकिन क्वांटिटी में भगवान के समान नहीं है। आकाश पूर्ण है और तारे अंश है, भगवान श्री कृष्ण पूर्ण है और हम उनके अंश है, वे एक नहीं हो सकते। जो आध्यात्मवादी योगी परम चेतना को व्यष्टि चेतना से नहीं मानते, वे उतने ही अपराधी है जितने कि भगवान के अस्तित्व को नकारने वाले भौतिकतावादी। देखिए कितनी बड़ी बात बोल दी है कि व्यष्टि आत्मा से जो पृथक नहीं मानते हैं वो उतने ही अपराध जितने कि भगवान के अस्तित्व को नकार। माने जो कहता है कि भगवान नहीं है, भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है, वो जितना अपराधी है, और अगर हम अपने को भगवान के समान मानते हैं, एक मानते हैं, उतना ही हमको भी अपराध लगेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम भगवान के अंश, ममे वांसी जीवलोके जीव भूत सनातन। वस्तुतः ऐसे अपराधी जन न तो अपने अंतःकरण में भगवान के चरणों को देख सकते हैं, न ही वे भगवत भक्तों को देख सकते हैं। भगवत भक्त इतने दयालु होते हैं कि वे लोगों को इस चेतना से प्रकाशित करने के लिए सभी स्थानों में घूमते रहते हैं, किंतु अपराधी जन भगवत भक्तों का स्वागत करने का अवसर खो बैठते हैं। यद्यपि अपराध रहित सामान्य जन भक्तों की उपस्थिति से तुरंत ही प्रभावित हो जाते हैं। देखिए अपराध ही रहित सामान्य जन माने जो बेचारे इनोसेंट है, जो अपराधी नहीं है, भक्तों की उपस्थिति से तुरंत ही प्रभावित। इसके हम लोग देखेंगे जो इनोसेंट होते हैं वो तुरंत भक्ति में आ जाते हैं, भक्ति नहीं कर रहे हैं लेकिन इनोसेंट। लेकिन जो अपराधी, जो पाखंडी, डुप्लीसिटी जिनमें होती है, आप कई बार देखे होंगे, अरे देखो ये कृष्ण वाला आ गया, झोली लेके आ गया, इस तरह के लोग कमेंट करते हैं जो अपराधी लोगों। अरे इन लोगों का यहाँ क्या काम है, यहाँ तो हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पर तो हमको इंटरटेनमेंट करना है, ये लोग आकर के रंग में भंग मार रहे हैं, इस तरह का कमेंट करते हैं। उन लोगों से कभी भी हमें संपर्क नहीं रखना। क्यों? वो जानकार है लेकिन वो भगवान को एक्सेप्ट नहीं करते। ऐसा नहीं है कि उनको जान वो एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक, उनकी मनो इतने वो ज्यादा रजोगुणी होते हैं। इस संदर्भ में एक शिकारी तथा देवर्षि नारद की एक रोचक कहानी है। एक जंगल में एक शिकारी रहता था जो यद्यपि महान पापी था, किंतु वह जानबूझकर अपराध नहीं करता था। मृगारी के बारे में जब हमने डिस्कस किया, वह नारद की उपस्थिति से तत्काल प्रभावित हुआ और अपना घर बार छोड़कर भक्ति मार्ग स्वीकार करने को राजी हो गया। किंतु नल कुंवर तथा मणिग्रीव अपराधियों को देवताओं के बीच में रहते हुए भी अगले जन्म में वृक्ष बनने का दंड भोगना पड़ा। यद्यपि एक भक्त की कृपा से बाद में भगवान ने उसका उद्धार कर दिया। अपराधियों को तब तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है जब तक उन्हें भक्तों की कृपा नहीं हो ले, तब वे अपने अंतःकरण में भगवान के चरण कमलों का दर्शन करने के पात्र बन जाते हैं। किंतु अपने अपराधों तथा अपनी नितांत भौतिकतावादी के कारण वे भगवत भक्तों तक का दर्शन नहीं कर पाते। बाह्य कार्यों में व्यस्त रहने से वे अपनी अंतर्दृष्टि का हनन कर डालते हैं। हरि बोल। फिर भी भगवत भक्त उन मूर्खों के अपराधों पर ध्यान नहीं देते जो
उन अनेक स्थूल सूक्ष्म सारे प्रयासों में रहने के कारण होते रहते हैं। भगवत भक्त ऐसे समस्त अपराधियों को बिना चक्के भक्ति का आशीर्वाद देते रहते हैं। भक्तों का यही स्वभाव है। नित्यानंद प्रभु ने जगाई मगाई पर कृपा किया। देखिए 10 नाम अपराध में 9वां है कि जो अभक्त है उनको भगवान के आदेश के बारे में कुछ नहीं करना चाहिए। लेकिन जो प्रभुपाद जी कहते हैं जो भगवान के इतने शुद्ध भक्त हैं वो भी रिस्क लेते हैं। वो इतने कृपालु होते हैं। स्वयं प्रभुपाद जी ने आप सोचिए पाश्चात्य देश में जाकर कर करके मलक्षों को कितना प्रभुपाद ने कष्ट किया। उन्होंने नहीं ध्यान दिया। नहीं, चेतन महाप्रभु ने कहा है जा रे देखो तारे को कि सुदेश हमारा क्या गुरु हो तारे। उन्होंने नल कुबेर के बारे में कितना सुंदर एग्जाम्पल दिया। वो देखते हैं अरे ये नारद मुनि यहाँ क्यों आ गया भाई, हम तो यहाँ एंजॉय कर रहे हैं, यो कि बीच में इंटरफेयर करने आ गया। लेकिन नारद मुनि ने उन पर कृपा की। बाहर की दृष्टि से लग रहा है कि अरे उनको अभिशाप दिया कि तुम पेड़ बन जाओ, लेकिन अंदर से बहुत कृपालु होते हैं। पेड़ कहाँ बनवाया? वृंदावन धाम में भगवान श्री कृष्ण जाना होता है, उनके आंगन में हरि बोल और कृपा प्रदान की। तो भक्त सदैव कृपालु होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। पानेन ते देव कथा सुधाया प्रवृद्ध भक्त्या विशद आशया आशयायि वैराग्य सारम प्रतिलभ्य बोधम अंज यथा अंजसा अन्वियु अकुंठ धिष्यण्यम। हे प्रभु, जो लोग अपनी गंभीर मनोवृत्ति के कारण प्रबुद्ध भक्ति की अवस्था प्राप्त करते हैं वे वैराग्य तथा ज्ञान से संपूर्ण अर्थ को समझ लेते हैं और आपकी कथाओं के अमृत को पीकर ही आध्यात्मिक आकाश में वैकुंठ लोक को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर मेनली इन श्लोकों में मैत्रेय मुनि जो अभक्त है और भक्त के बारे में बताते, दोज हु आर क्वालिफाइड और दोज हु आर नॉट क्वालिफाइड फॉर कृष्ण भक्ति, कृष्ण कृपा, उसके बारे में बताए। तात्पर्य, निर्विशेषवादी मानसिक चिंतनों तथा भगवान के शुद्ध भक्तों में जो अंतर होता है वह यही है कि निर्विशेषवादी प्रत्येक अवस्था पर परम ब्रह्म के कष्ट साध्य ज्ञान से होकर गुजरते हैं, जबकि भक्तगण अपने प्रयास के आरंभ से ही समस्त आनंद के धाम में प्रवेश करते हैं। भक्त को भक्ति कार्यों के विषय में केवल श्रवण करना होता है, जो कि सामान्य जीवन के किसी भी कार्य की तरह सरल होता है। वह बहुत ही सरल ढंग से कार्य करता है, जबकि मानसिक चिंतक को बाग चाल से होकर गुजरना पड़ता है। तो किसके बारे में कर रहे हैं, सबको क्लियर हो गया होगा। जो भगवान की भक्ति में प्रवेश करते हैं वो जो ज्ञानी होते हैं, ज्ञानी ध्यानी, जो बहुत ज्यादा चिंतन करते हैं, विश्लेषण करते हैं, स्टडी करते हैं, उनके लिए उनका जो पथ होता है बहुत ही कष्ट में होता है, बहुत ही उसमें कॉम्प्लिकेशन होते हैं, जिसमें कुछ बाग चाल होना पड़ता है, जिसमें कुछ तथ्य रहते हैं और कुछ तो निर्विशेष अवस्था बनाए रखने के लिए दिखावा मात्र। पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए घोर प्रयासों के बावजूद निर्विशेषवादी भगवान की ब्रह्म ज्योति के निर्विशेष साधन में लीन हो पाते हैं। इससे तो भगवान के शत्रु भी उनके द्वारा मारे जाने पर सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। शिशुपाल ने, वो भगवान का शत्रु था, उसने भी तो ब्रह्म ज्योति में भगवान में लीन हुआ। तो निर्विशेषवादी भी अल्टीमेटली उनको क्या डेस्टिनेशन मिलता है? ब्रह्म ज्योति ही मिलती है। किंतु भक्तगण ज्ञान तथा वैराग्य की सर्वोच्च अवस्था प्राप्त करते हैं और वैकुंठ लोक को जाते हैं, जो आध्यात्मिक आकाश के लोक है। निर्विशेषवादियों को तो केवल आकाश प्राप्त होता है, उसे कोई वास्तविक दिव्य आनंद नहीं प्राप्त होता, जबकि भक्त उन लोकों को प्राप्त होता है जहाँ असली आध्यात्मिक जीवन होता है। अर्थात हमने पढ़ा था, याद है ना सबको, कि निर्विशेषवादी तो एक तो आकाश में लटकते रहते हैं, लेकिन जो भगवान के भक्त है वो लटकते नहीं रहते हैं, पर एक लोक में जाते हैं। कौन सा? आध्यात्मिक जगत, आध्यात्मिक आकाश के लोक में जाते हैं, वैकुंठ लोक और गोलोक धाम। गंभीर मनोवृत्ति से युक्त भक्त सारी उपलब्धियों को धूल की तरह फेंक देता है और एकमात्र भक्ति को स्वीकार करता है जो दिव्य फल देती है। इसको थोड़ा अंडरलाइन कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। गंभीर मनोवृत्ति से युक्त भक्त सारी उपलब्धियों को धूल की तरह फेंक देता है। जितनी भी उपलब्धियां है, धन है, यश को, उसको फेंक देता है। सनातन गोस्वामी जिनको पारस मणि को फेंक दिया, कहाँ रखा था? कूड़ा दान में रखा था।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए, सारा पत्थर के समान है। ध्रुव महाराज भी कहते हैं, अरे मैं किस लिए आया था, है? मैं तो केवल वो कंचा, ये क्या ये कांच, ये जो हीरे मोर जो मैं धन की, तो कांच के समान है, कांच के समान, इसके लिए जाता। मुझे तो आपके चरण कमल का दर्शन हो गया, आपके दर्शन, यही वास्तविक लक्ष्य है, यही वास्तविक प्राप्ति है। ठीक है, नेक्स्ट। तथा अपरे च आत्म समाधि योग बलेन जित्वा प्रकृतिम बलिष्ठाम त्वमेव धीरा पुरुषम विशन्ति तेषाम संस्यात् न तु सेवयाति। अन्य लोग भी जो कि दिव्य आत्म साधक द्वारा शांत है तथा जिन्होंने प्रबल शक्ति तथा ज्ञान के द्वारा प्रकृति के गुणों पर विजय पा ली है, आप में प्रवेश करते हैं, किंतु उन्हें काफी कष्ट उठाना पड़ता है, जबकि भक्त केवल भक्ति संपन्न करता है और उसे ऐसा कोई कष्ट नहीं होता। तो यहाँ एक वर्ड लिखा है, उसे ऐसा कोई कष्ट नहीं होता है, अर्थात भक्त को भी थोड़ा कष्ट होता है, लेकिन जो ज्ञानी होते हैं, ध्यानी होती है, उनको जो कष्ट होता है वो भक्त का जो कष्ट होता है, दोनों में क्या अंतर है? ट्रूली स्पीकिंग भक्त को कष्ट नहीं होता है, लेकिन जो बाहरी दृष्टि से देखते हैं, अरे इनको इतना कष्ट करना पड़ता है, सुबह 4 बजे उठते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, मंगला आरती में जाते हैं, फिर वो चैंटिंग करते हैं, तो इनको कितना कष्ट होता होगा। तो तात्पर्य हम लोग पढ़ते हैं, प्रेम के श्रम तथा उससे मिलने वाले लाभों की दृष्टि से भक्त सदैव उन लोगों से आगे रहते हैं जो ज्ञानियों तथा निश्चयवादियों तथा योगियों की संगति के पीछे दीवाने रहे। प्रेम के श्रम तथा उससे मिलने वाले लाभों की दृष्टि से भक्त सदैव उन लोगों से आगे रहते हैं। उनका जो श्रम होता है भक्त का, वो प्रेम का श्रम होता है, वो श्रम नहीं होता है, उसमें उनको आनंद आता है। और उस श्रम से क्या मिलता है उनको? वैकुंठ और गोलोक धाम मिलता है। ज्ञानियों को इतना श्रम करते हैं, इतना चिंतन करते हैं, कोई चीज माने फल्गु वैरागी होते हैं ना, हम लोग ने पढ़ा था, पीके लीला प्रभु ने हम लोग को बतवाया था, फल्गु बैरागी और युक्त बैरागी। भगवान का जो भक्त युक्त बैरागी होता है, और ये ज्ञानी होते हैं फल्गु बैरागी होते हैं, इतना कष्ट सहते हैं, इस चीज को नहीं टच करूंगा, ये भौतिक चीज है, ये मेरे इससे प्रति आसक्ति हो जाएगी, इन तरह के लोगों से बात नहीं करूंगा, इस तरह की मनो, इतना कष्ट उठाते हैं वो लोग। अपरे अन्य शब्द इस संदर्भ में अत्यंत सार्थक है। यह सब उन ज्ञानियों तथा योगियों के द्योतक है जिनकी एकमात्र आशा निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में तत्काल होने की रहती, यद्यपि उनका गंतव्य भक्तों के गंतव्य की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण नहीं होता, किंतु भक्तों को भक्तों की अपेक्षा अधिक श्रम करना पड़ता है। बार बार प्रभुपाद जी इसलिए रिपीट कर रहे हैं, सेम पिछले श्लोक में किया कि हमें ज्ञानी नहीं बनना है, हमें योगी ध्यानी नहीं बनना है, ये कष्ट का मार्ग है, पहला चीज। दूसरा, इस भौतिक जगत में, इस कलयुग में इम्पॉसिबल है, मनुष्य होनी बहुत दुर्लभ है, व्यर्थ में इस सब चीजों में माथा मत लगाए। कोई यह सुझाव रख सकता है कि भक्ति संपन्न करने में भक्तों को भी पर्याप्त श्रम करना होता है, किंतु इस श्रम की क्षतिपूर्ति दिव्य आनंद की वृद्धि से हो जाती है। इसको अंडरलाइन कर लेंगे, हरि बोल। अगर हमसे कोई प्रश्न करता है तो हाँ ठीक है, हमें श्रम करना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है, उसमें आनंद आता है और हमें डेस्टिनेशन क्या मिलता है? भगवान का धाम। लेकिन जो बेकार के लोग हैं, इतने ज्ञानी हैं, इतना प्रयत्न करते हैं, ध्यानी है, अष्टांग जो हम लोगों ने पढ़ा है, फिर हम लोग ने पढ़ा यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सब में लगे रहते हैं, उनकी तुलना में उनको क्या मिलता है? ब्रह्म ज्योति। लेकिन हम लोगों को भगवान की भक्ति मिलती है। भक्त को भगवान की सेवा में निरंतर लगे रहने से व्यस्त न रहने की अपेक्षा अधिक आनंद मिलता है। हरि बोल। भक्तों को भगवान की सेवा निरंतर लगे रहने से व्यस्त न रहने की अपेक्षा अधिक आनंद। पुरुष तथा स्त्री के पारिवारिक संयोग में ये दोनों ही के लिए अधिक श्रम तथा उत्तरदायी है। फिर भी जब वे अकेले रहते हैं तो संयुक्त कार्यकलापों के अभाव में उन्हें अधिक झंझट प्रतीत होती। निर्विशेषवादियों का मिलन तथा भक्तों का मिलन एक सा नहीं होता। हरि बोल। निर्विशेषवादी सायुज्य मुक्ति प्राप्त करते हैं, अपनी वैयक्तिकता पूरी तरह समाप्त करने का प्रयास करते हैं, अपनी इंडिविजुअलिटी, अपने अस्तित्व को खत्म करने का प्रयास करते हैं, जबकि भक्तगण परम भगवान के साथ अपनी भावनाओं का आदान प्रदान बनाए रखने के लिए अपनी वैयक्तिकता इंडिविजुअलिटी बनाए रखते हैं। इस तरह भावों का आदान प्रदान दिव्य वैकुंठ लोक में होता है।
रेसिप्रोकेशन, आदान प्रदान। लेकिन ब्रह्म ज्योति में जाके कोई रेसिप्रोकेशन नहीं होता है। अतः जिस मुक्ति की तलाश निरीश्वरवादी करते हैं वह भक्ति में पहले ही प्राप्त हो चुकी होती है। हरि बोल। भक्तगण अपनी वैदिकता बनाए रखकर दिव्य आनंद प्राप्त करते हुए स्वयं मुक्ति पाते हैं, जैसा कि पिछले श्लोक में बताया जा चुका है। भक्तों का गंतव्य वैकुंठ या अकुंठीय दिनर्शनीय होता है, वह स्थान जहाँ चिंताएं समूल नष्ट हो जाती है। किसी को भक्तों के गंतव्य तथा निरीश्वरवादियों के गंतव्य को एक मानने की भूल नहीं करनी चाहिए। इसको अंडरलाइन कर लेंगे कि कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो निर्विशेषवादियों को जो गंतव्य डेस्टिनेशन मिलता है और भगवान का जो डेस्टिनेशन है, जमीन आसमान का अंतर है। क्या क्या है? पहला तो निर्विशेषवादियों को बस कष्ट करने पड़ते हैं, भक्तों को कोई कष्ट नहीं करना पड़ता। वो जो कष्ट करते हैं वो आध्यात्मिक होते हैं। नंबर 2, जो डेस्टिनेशन उनको जो मिलता है निशेषवादियों को ब्रह्म ज्योति, भगवान के भक्तों को वैकुंठ लोक मिलता है। निर्विशेषवादियों को जो गंतव्य मिलता है वो परमानेंट नहीं होता है। करोड़ों वर्षों तक ब्रह्म ज्योति में लटकने के बाद में पुनः इन्हें भौतिक जगत में आना पड़ता है। लेकिन भगवान का भक्त एक बार भगवान के धाम चला जाता है वो वापस नहीं आता है। वहां तो वह भगवान के चरणों में अपने को समर्पित करके भगवान की सेवा में अपने को नियुक्त कर देता है। वे गंतव्य इस प्रकार पृथक पृथक है, दोनों के गंध इस पृथक पृथक है। और भक्त द्वारा प्राप्त होने वाला दिव्य आनंद भी चिन्ह मात्र या केवल आध्यात्मिक भावना से भिन्न होता है। हरि बोल। उसका होता है दिव्य आनंद की प्राप्ति वो करता है जो कि निर्विशेषवादियों को नहीं मिलता है। शुष्क आनंद, क्या बोलेंगे? ब्रह्मानंद। नोट कर लेंगे, हम लोग बोलते हैं ना ब्रह्मानंद शुष्क आनंद है। ठीक है, वो आनंद इसलिए लगता है अरे मैं भौतिक जगत से छुटकारा पा गया, कोई चिंता, ठीक है। उसके बाद अकेलापन, कुछ नहीं रहता है। लेकिन जो दिव्य आनंद होता है, भक्ति का आनंद होता है, वो शाश्वत रहता है, क्योंकि शाश्वत भगवान के दर्शन करता है, रेसिप्लिकेशन करता है, भगवान के नाम रूप गुणाओं का श्रवण कीर्तन करता रहता है, उसका आनंद दिव्य रहता है। नेक्स्ट, तत्ते वयम लो शिक्षाद्य त्वया अनुसृष्टा त्रिभि आत्मभि स्म सर्वे वियुक्ता सव्यार तंत्रम न सक्तुम तत प्रति हर्वते थे। हरि बोल। हे आदि पुरुष, इसलिए हम एकमात्र आपके हैं। यद्यपि हम आपके द्वारा उत्पन्न प्राणी हैं, किंतु हम प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव के अंतर्गत बार बार जन्म लेते हैं। इसलिए हम अपने कर्म में पृथक पृथक हैं। अतएव सृष्टि के बाद हम आपके दिव्य आनंद के हेतु सम्मिलित रूप से कार्य नहीं कर सके। हरि बोल। अभी आपने हम लोगों को उत्पन्न किया है। देखिए यहाँ पर देवता, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि मूर्ति रूप में जो एलिमेंट है ये भगवान की प्रार्थना है। सबको याद है ना, ये कौन है? ये जो 10 सेंस देवता है वो, जैसे कि अग्नि देवता, जल देवता, वरुण देवता, ये सब भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं कि देखिए, और ये सृष्टि होने के पहले कर रहे हैं। अभी हम लोग, इसलिए हम अपने कर्म में अलग अलग है। हमारे सारे कार्य अभी हम लोग क्या है, अलग अलग हैं। काम नहीं चलेगा, हम पर कृपा कीजिए। हमको यूनाइट होना है, बिना यूनाइट हुए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ये यहाँ पर खुद बता रहे हैं, तो थोड़ा तात्पर्य पढ़ते हैं। ये विराट सृष्टि भगवान की बहिरंग शक्ति के 3 गुणों के प्रभाव के अंतर्गत कार्यशील है। विभिन्न प्राणी भी उसी प्रभाव के अधीन है। अतः वे भगवान को तुष्ट करने के लिए एकजुट होकर कर्म नहीं कर सकते। इस पृथक पृथक कर्म के कारण भौतिक जगत में कोई ऐक्य या सामंजस्य नहीं हो सकता। इसलिए सर्वोत्तम नीति यही है कि परमात्मा के लिए कर्म किया जाए, इससे वांछित ऐक्य स्थापित हो सकेगा। बिफोर क्रिएशन एक इंडिकेशन हमको दे रहे हैं। ये मूर्ति रूप में ये सारे देवता बिना कोऑपरेशन के, अगर हम भौतिक जगत के कोऑपरेशन के, ये भौतिक जगत क्रिएट होने जा रहा है, लेकिन अगर कोऑपरेशन हम नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे पास सारे अलग अलग इंग्रेडिएंट हैं, जब तक वो आपस में नहीं मिलेंगे सब्जी नहीं बनेगी, कोई पकवान नहीं बन सकता है, चाहे कितना सुंदर क्वालिटी का हो, उनको आपस में मिलना पड़ेगा। नंबर 1, और एक प्रॉपर क्वांटिटी में।
एक ये शरीर है, इसमें पृथ्वी अग्नि जल सबकी अलग अलग मात्रा है। हम कोई भी सब्जी बनाते हैं, गाजर ये नहीं बोलेगी नहीं मेरी सबसे ज्यादा क्वांटिटी होनी चाहिए, मटर की कम होनी चाहिए, नहीं, सब में। इसको कहते हैं कोऑपरेशन। ये बहुत बड़ा दिव्य ज्ञान है हमारे यहाँ पर कि हम जब भी भक्ति में आते हैं, कोई भी कार्य बिना कोऑपरेशन के नहीं हो सकता, ठीक है ना। नेक्स्ट, यावत बलिम ते अजहराम काले यथा भयम च अन्नम अदाम यत् यथा उपयेशाम ते इमे ही लोका बलिम हरंत अन्नम अदंति अनुहा। हे अजन्मा, माने भगवान, भगवान अजन्मा है किनका, क्योंकि भौतिक जन्म नहीं होता है। आप हमें वे मार्ग तथा साधन बताए जिनके द्वारा हम आपको समस्त भोग्य अन्न तथा वस्तुएं अर्पित कर सके, जिससे हम तथा इस जगत के अन्य समस्त जीव बिना किसी उत्पात के अपना पालन पोषण कर सके तथा आपके लिए और अपने लिए आवश्यक वस्तुओं का संग्रह कर सके। हरि बोल। देखिए कितना इंपॉर्टेंट या पावरफुल बात यहाँ पर देवता बोल रहे हैं कि पहले हम वही आशीर्वाद दीजिए कि हम लोग एक दूसरे को कोऑपरेट कर करके कुछ चीज उत्पन्न कर सके। जब तक एक दूसरे से पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश नहीं मिलेंगे, कोई चीज उत्पत्ति नहीं हो सकती। नंबर 1 पहला तो ये बोल रहे हैं। और दूसरा, जो उत्पत्ति होगी, जो प्रथम सबसे पहले आपको ऑफर कर सके, आपको भोग लगा सके। अर्थात जो कुछ भी बनता है इस जगत में सबसे पहले कृष्ण के लिए है, उनको ऑफर करना, तब हमको लेना है प्रसाद। तो यहाँ पर लंबा है थोड़ा, हम पढ़ लेते हैं। अजय प्रभु हाँ प्रभु जी, जैसे करके 2-3 श्लोक ही बचे हैं, अगर कंप्लीट हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर कल करेंगे। ये वाला श्लोक चेष्टा करते हैं, ये वाला हाँ, श्लोक हाँ, पढ़ते जैसे हैं, मैंने उसके पढ़ बाद लिया। फिर देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ, प्लीज ठीक। देखिए यहाँ पर एक याद रखेंगे, ये बहुत तत्व चीज है। बिफोर क्रिएशन जीव भी कंडीशन करता है कि हे कृष्णा, मैं एक बार भौतिक जगत से उससे निकाल, मैं यहाँ आऊंगा, तुम्हारी सेवा करूंगा, तुम्हारे आदेश का पालन, मेरे को एक बार जाने दो, मालिक बनने दो, ये करने दो। लेकिन आने का सब कुछ भूल जाता है। एक एक चीज देवताओं के माध्यम से हम बद्धजीवों के लिए बहुत बड़ी शिक्षा है, ठीक है। देवता सबसे प्रथम इतने उच्च पोस्ट में होने के बाद भी अपनी इनएबिलिटी कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते आपके बिना। सबसे पहला चीज तो बार बार यही रिपीट कर रहे हैं, पहले ग्लोरिफिकेशन करने के बाद में ये कर रहे हैं, और हम बद्धजीवों को ज्ञान दे रहे हैं। विकसित चेतना मनुष्य जीवन से प्रारंभ होती है, जो उच्चतर लोकों में निवास करने वाले देवताओं में बढ़ जाती है। इसको अंडरलाइन कर देंगे। विकसित चेतना मनुष्य जीवन से और उच्चतर लोकों में निवास करने वाले देवताओं में बढ़े। इसलिए देवता इतने मामूली नहीं है। कई बार हम सोचते हैं ना, अरे वहां पर बहुत भोग है इसलिए लोग भगवान की भक्ति नहीं कर सकते हैं। लेकिन देवता बहुत उच्च कोटि के भगवान के भक्त है। याद रखें, उनकी चेतना बहुत उच्च कोटि की होती है। लेकिन चूंकि माया प्रबल है, और रोज जो भी देवताओं से हमने जितनी भी लीलाएं पढ़ी हैं, कैंटो 10 में पढ़ेंगे, ये सब भगवान के आदेश से होती है बद्ध जीवों को ज्ञान देने के लिए। इसलिए देवताओं को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। यह पृथ्वी ब्रह्मांड के लगभग बीचों बीच स्थित है, और मनुष्य जीवन देवताओं तथा असुरों के जीवन के बीच का माध्यम है। पृथ्वी के ऊपर के लोग विशेषतः उच्चतर बौद्धिक अर्थात देवताओं के निमित्त है। वे देवता इसलिए कहलाते हैं क्योंकि अपने जीवन स्तर में संस्कृति, भोग, विलास, सौंदर्य, शिक्षा तथा आयु के दृष्टिकोण से अत्यधिक बड़े होने के बावजूद वे पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होते हैं। इसको अंडरलाइन कर ले। इतना ऐश्वर्य होने के बाद भी कृष्ण भावना भावित होते हैं। वो ऐसा नहीं है कि हम लोग बद्ध जीवन में आकर के सब कुछ भूल करके ऐश्वर्य में चले जाते हैं। नहीं, देवताओं की ये स्थिति नहीं है। प्रभुपाद जी हम लोग को अलर्ट करते हैं, ऐसे देवता सदैव भगवान की सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं, क्योंकि वे भली भांति इस तथ्य को जानते हैं कि हर जीव भगवान का स्वाभाविक तौर पर नित्य अधीन सेवक है। वे यह भी जानते हैं कि एकमात्र भगवान ही सारे जीवों की जीवन अवस्थाएं पूरी करके उनका पालन करते हैं। हरि बोल। ये देवता ये भी जानते हैं कि ये जो कुछ हो रहा है भगवान ही कर रहे हैं, मैं तो केवल माध्यम हूँ, निमित्त मात्र हूँ। तो आज हम जो कुछ भी कर रहे हैं,
हमको याद रखना चाहिए कि हम निमित्त मात्र हैं, कृष्ण के आदेश से ही हम लोग सब कुछ कर पा रहे हैं। यदि प्रचार भी कर रहे हैं, बैठ करके हम लोग डिस्कस भी कर रहे हैं, ये कृष्ण की ही कृपा है, गुरु की कृपा, आचार्यों की कृपा है। इस तथ्य की पुष्टि इस वैदिक सूत्र से होती है। एको बहुनाम यो विदधाति कामान ता एनम भ्रू वना यतनम न प्रजानी यस्मिन प्रतिष्ठा अन्नम अदामे इत्यादि। भगवत गीता में भगवान को भूत भृत अर्थात सारे जीवों का पालन करने वाला कहा गया। भुक्ता, हरि बोल। यह आधुनिक सिद्धांत की भूखमरी का कारण जनसंख्या में वृद्धि है। देवताओं या भक्तों को स्वीकार नहीं है। भक्त या देवतागण इस बात से पूर्णतः अवगत है कि भगवान कितने भी जीवों का पालन कर सकते हैं, पर सत्य कि उसका ध्यान रखे कि किस तरह का भोजन किया जाए। यदि वे सामान्य पशुओं की तरह भोजन करना चाहते हैं जिनमें इस चेतना नहीं होती, तो उन्हें जंगल में रहने वाले पशुओं की तरह भूखमरी, दरिद्रता, अभाव में जीवन बिताना होगा। भगवान बोलते हैं मेरे को कोई आपत्ति नहीं है, तुमको जिस तरह का भोजन है, जिस तरह की त्रुटि है, मैं तेरे को उसी तरह का शरीर प्रदान कर दूंगा। मांस खाने की इच्छा है तो तुमको शेर बना दूंगा, टाइगर बना दूंगा। वे जंगल के पशुओं का भी पालन उनकी रुचियों का भोजन प्रदान करके करते हैं, किंतु वे इस चेतना में बड़े चढ़े नहीं होते। इसी तरह भगवान की कृपा से मनुष्य को अन्न, शाक, फल तथा दूध उपलब्ध है। अतः मनुष्य का यह धर्म है कि वह भगवत कृपा को स्वीकार करे। कृतज्ञता के रूप में भोज्य वस्तुओं की पूर्ति के लिए उन्हें भगवान के प्रति आभारी होना चाहिए। हरि बोल। उन्हें चाहिए कि यज्ञ में सर्वप्रथम वे भगवान को भोजन अर्पित करके जो उच्छिष्ट बचे उसे ही खाए। यहाँ पर इंडिकेशन देखिए, देवता पहले से सृष्टि के पहले इंडिकेट कर देते हैं कि हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए। तो ये देवता हम बद्ध जीवों के लिए ये इंडिकेशन दे रहे हैं। भगवद गीता में तीसरे अध्याय के 13वें श्लोक में इसकी पुष्टि हुई है कि जो व्यक्ति यज्ञ संपन्न करने के बाद भोजन ग्रहण करता है वह शरीर तथा आत्मा के संपूर्ण पालन पोषण हेतु असली भोजन करता है, वो प्रसाद होगा। किंतु जो व्यक्ति अपने लिए भोजन बनाता है और यज्ञ नहीं करता, वह भोजन के रूप में पाप से ग्रसित पाप को ही खाता है। ऐसा पाप में भोजन किसी को सुखी या अभाव से मुक्त नहीं बना सकता। अकाल या दुर्भिक्ष जनसंख्या वृद्धि के फलस्वरूप नहीं होता, जैसा कि अल्पज्ञ अर्थशास्त्री सोचते हैं। जब मानव समाज जीवन के पालन हेतु भगवान द्वारा दिया गया उपहारों के प्रति कृतज्ञ रहता है, तब समाज में किसी तरह का अभाव नहीं रह पाता है। किंतु जब लोग भगवान के ऐसे उपहारों का आंतरिक मूल्य नहीं समझते, तो उन्हें निश्चय ही अभाव रहता है। जो व्यक्ति इस भावना मित नहीं है, भले ही वह अपने विगत पूर्ण कर्मों के फलस्वरूप संप्रति ऐश्वर्य में जीवन बिता ले, किंतु यदि वह ईश्वर के साथ अपने संबंध को भुला देता है, तो उसे शक्तिशाली भौतिक प्रकृति के नियमों द्वारा निश्चय ही भूखमरी का सामना करना पड़ेगा। प्लीज इसको अंडरलाइन कर लेंगे कि जो ईश्वर भावनामित नहीं है, लेकिन अब जो दुष्ट है, कृष्ण भावनामित नहीं है, असुर प्रवृत्ति का है, और हम जिसको देखते हैं कि देखो इतना असुर प्रवृत्ति के कार्य कर रहा है, उसके बाद में भी वो सुखी है, तो हमको भ्रमित नहीं होना चाहिए। ये उसके पिछले पुण्य कर्म के चलते फॉर टाइम बिंग उसको ये फैसिलिटी मिली है, लेकिन बहुत ही जल्द ही अगर वो नहीं सुधरता है, भक्तों के संग में नहीं आता है, या तो उसको पशु योनि मिलेगी अगला जन्म, वो निर्धन हो जाएगा, अनाथ हो जाएगा। इसलिए कभी हमको दुख नहीं करना चाहिए कि देखो ये इतने पाप कर रहा है, उसके बाद में इतना एंजॉय कर रहा है। और हम यदि कोई कष्ट पा रहे हैं, सारी भक्ति कर सब कार्य कर रहे हैं, तो वे आनंदित होना चाहिए। क्यों? कि कष्ट होते हुए भी मैं भगवान की भक्ति कर पा रहा हूँ, और ये टेम्परेरी है, और बहुत जल्द ही मुझे भगवान की कृपा मिलेगी और मैं परम सुखी हो जाऊंगा। परम सुखी का मतलब भगवान के धाम चला जाऊंगा। इस भावना भी हुए बिना अथवा भक्ति में जीवन के बिना मनुष्य शक्तिशाली भौतिक प्रकृति की दृष्टि से बचकर नहीं निकल सकता। हरि बोल। और हम सोचेंगे कि बिना कृष्ण की भक्ति किए हुए अपने प्रयास से, अपनी चापलुष्टता से मैं सुखी हो जाए, कभी नहीं हो सकता। कि कृष्ण एक एक जन का ध्यान रखते हैं परमात्मा के रूप में। हरे कृष्णा।
हरि बोल, थोड़ा समय ज्यादा हो गया। भक्तों, हाँ, प्रभु जी भक्तों के ही तो पाप पाप करते हैं। है माता जी, क्या बोले आपने? मैंने कहा भक्तों के पाप करते हैं ना, इसी से। माता जी सबके पाप करते हैं, भक्तों माने जो भगवान की भक्ति करता है उसके पाप करते हैं। अच्छा, हाँ, अच्छा, नहीं समझ बोलते गया। हैं ना कि जैसे कि भक्तों को बहुत कष्ट होता है, तो ये बोला गया है कि भक्तों को इसलिए कष्ट होता है कि उनके पापों को भगवान निकाल रहा है। माने उसको माता जी हम लोग ऐसे बोलेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आएगा कि देखिए, ये 2 मिनट हम लोग लेंगे थोड़ा सा। जो भी भौतिक जगत में सुख और दुख आते हैं, ये चीज याद रखेंगे, सुख दुख और भक्ति दोनों को दो जगह रखिए आप। ये इतना दिव्य ज्ञान हम लोग को मिला है। जो भौतिक सुख दुख है प्रारब्ध के अनुसार जीव को मिलती है, एक चीज को इसको ध्यान से सुनिए। और जो भक्ति है, भक्ति के लिए ये सुख दुख रुकावट नहीं है, इसको नोट करके रख लीजिए। भक्ति करने के लिए अगर हमारे पास फैसिलिटी नहीं है, एबिलिटी नहीं है, ये बिल्कुल गलत है, इससे कोई माने नहीं रखता है। केवल चेतना का फर्क है। अगर हमारी को थोड़ा भी अभी जैसे ज्ञान, अभी एग्जाम्पल अभी का ही आप ले लीजिए। हम कई भक्तों में, हम लोगों में आता है कि देखो मैं इतनी भक्ति कर रहा हूँ, मेरे को फल नहीं मिला, मैं जो सोचा था मेरे को नहीं मिला, मैं भक्ति को छोड़ दूंगा, कोई काम काज कोई भक्ति। ये देखिए बहुत बड़ी। लेकिन जो शुद्ध भक्तों के संग रहेगा और जो बेचारा रेगुलर उनको गाइड करता रहेगा, वो बोलेगा नहीं तुमको ऐसा नहीं करना, तो उसको समझाएगा ये जो सुख दुख है ना, ये प्रारब्ध के अनुसार है और ये टेम्परेरी है। ये दूसरे को तुम जो देख रहा है ना कि मजे भी मार रहा है और लेकिन भक्ति नहीं कर रहा है, ये अंधकार में है। इसका अंत बहुत बुरा। अंत का डेफिनेशन मतलब क्या हुआ? अंत का बुरा मतलब क्या हुआ? ये नहीं कि खाली भौतिक जगत नहीं, इस भौतिक जगत में सुनिए, हो सकता है कि उसके पुण्य कर्म इतने अच्छे हो कि इस जन्म में भी एंजॉय करेगा, दूसरे जन्म में एंजॉय करेगा, तीसरे जन्म में एंजॉय करेगा। लेकिन अंत बुरा का मतलब है कि अंत में तुम इस भौतिक जगत में रहते हुए ही, पहला जन्म नहीं दूसरा तीसरे जन्म में 110% तुम अधोगति को जाएगा। प्रभु जी एक क्वेश्चन मेरा भी है। एक सेकंड माता, एक सेकंड। दूसरा जो भक्त है कष्ट पा रहा है, हो सकता है इस जन्म में नहीं, दूसरे जन्म में भी कष्ट पाए, तीसरे जन्म में भी कष्ट आए, बहुत ही कष्ट की बात है। लेकिन वो भक्ति करता रहता है तो उसका अंत भला, उसका अंत अच्छा होगा। क्योंकि ये हमारा ये जन्म पहला या अंतिम जन्म नहीं है। आत्मा का कल्याण किसमें? यही विज्ञान है। आत्मा का कल्याण किसमें है कि चाहे कितने भी जन्म हो, इस भौतिक जगत से छुटकारा पाना। हो सकता है इस जन्म में नहीं हो, आज हम इतनी भक्ति कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि इसी जन्म में हम गोलोक धाम चले जाएं। लेकिन हमारा सेटिस्फेक्शन क्या है कि हम भगवान से जुड़ गए, भगवान की भक्ति से जुड़ गए, हमारा डेस्टिनेशन गोलोक धाम पक्का है। लेकिन जो भक्ति से जुड़ा नहीं है, कितने भी भौतिक सुख है, उसका अधोगति में जाना निश्चित है। हरि बोल। इज द रियल थिंग। ठीक है माता? हाँ जूही माता जी। हाँ प्रभु जी, जीव जब कहता है भगवान से कि मैं भौतिक युग में जाऊंगा, मैं आपकी भक्ति करूंगा, और फिर वो सब भूल जाता, भगवान तो जानते हैं कि वो भूल जाएगा, माया की गिरफ्त में आ जाएगा, भगवान क्यों नहीं उसे रोकते? हरि बोल, बहुत अच्छा प्रश्न है माता जी। माता जी आप एकदम प्रैक्टिकल, आप माता जी हैं, बहुत ध्यान से आप सुनिएगा। माँ कभी भी अपने बच्चे को गलत लाइन में ले जाने की चेष्टा करती है क्या? नहीं ना? नहीं नहीं, कभी नहीं। कभी भी बच्चा है, बीमार है, उसको बरसात हो रही है, माँ बोलती है ना, वो बोलता है कि नहीं मेरे और फ्रेंड्स लोग बरसात में खेल रहे हैं, मैं भी खेलूंगा। माँ उसको जाने के लिए रोकती है ना? हाँ। फिर भी वो जिद्दी करता है, बहुत जिद्दी करता है। हम अपने जीवन में देखते हैं तो भगवान भी चाहते नहीं है, भगवान चाहते नहीं है, ये याद रखेंगे। भगवान दो चीज को तुलना करेंगे, एकदम इसमें तत्व ज्ञान है कि भगवान नहीं चाहते ऐसा। नंबर 2, जब जीव जिद करने लगता है तो भगवान इसको एक शिक्षा देना चाहते। कोई एक चीज होता है, एक आदमी को बोलने में समझ में आ जाता है कि देखो ये कार्य गलत है, तुम मत करो।
हाँ हाँ हाँ। दूसरा है उसको समझ में नहीं आता, लेकिन जब तक वो गलती करके पछतावा नहीं करता है तब तक वो लाइन। ओके। हमने पढ़ा है ना कि चोरी करना अपराध है। तो एक आदमी है जिसको तुरंत ये मालूम समझ सुनता है कि चोरी करना अपराध था, तो चोरी नहीं। इतना कम इंटेलिजेंट आदमी होता है, वो बोलता है अरे यार ये बात में कोई दम नहीं है। जब वो दूसरों को चोरी करते हुए देखता है, पुलिस उसकी धुलाई करती है, जेल में लेके जाते, तब उसको समझ में आता है चोरी करना अपराध है। तीसरा आदमी क्या है, चोरी करता है, जेल जाता है, दंड खाता है, फिर बाहर में आता, तब समझ में आता है कि चोरी करना अपराध है। और चौथा ढीठ ऐसे होते हैं, चोरी करता है, जेल जाता है, फिर आता है, फिर चोरी करता है, कोई ऐसा नहीं होता है। हाँ तो हाँ। भगवान भी क्या करते हैं, बहुत चेष्टा करते हैं बुद्धिजीवों को समझाने का, लेकिन जब नहीं समझ में आता तो भगवान बोलते हैं चलो, जैसे माँ बोलती है ठीक है ठीक है, तू कष्ट कर रहा है, तेरे को इतनी जिद है, तू जा एक बार बरसात में भीग जा। लेकिन फिर तो माँ फिर भी वो प्रोटेक्शन के तहत कॉन्शियस को दे देते हैं कि जब वो वहां पे भोगता है तो उसे अचानक याद आती है कि कोई है, कोई शक्ति है पीछे में। हाँ, परमात्मा के रूप में देखिए माँ प्रोटेक्शन देकर भेजता है, बट भगवान प्रोटेक्शन देके भेजते हैं, सारी व्यवस्था करके भेजते हैं। भेजते हैं ये सारी ये व्यवस्था उलझेगा तो फिर मेरे तक के रास्ते ये रहेंगे आएगा। और माँ की कृपा देखिए, इसमें भी थोड़ा 1 मिनट और सब लोग सुनेंगे। जब कोई जिद्दी करता है, कोई व्यापारी आता है, कोई दूसरा आदमी होता है, बोलता है चूल्हे में जा, मैंने जो समझाना था चला गया। तो माँ क्या करती है, कभी भी शांत नहीं रहती है जब तक कि उसका बेटा भीज कर करके वापस नहीं आ जाए। दवा तैयार रखती है, गाढ़ा बना के रखती है, पूरा सब कुछ व्यवस्था करके रखती है। उसी प्रकार भगवान भौतिक जगत को बनाते हैं, सारी व्यवस्था करते हैं, और भौतिक जगत में भेजने के बाद ऐसा नहीं है कि शांत बैठ जाते हैं, सदैव परमात्मा के रूप में रहते हैं, और ये आशा बना के रखते हैं कि मेरा जीव वापस मेरे पास में आएगा। थैंक यू सो मच, इसमें आंसू आ गए इस बात में, बहुत अच्छा लगा। बहुत भगवान बहुत कृपालु है माता जी। हम लोग अगर डीपली जाएंगे, तत्व को समझेंगे, तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। बहुत सुंदर, इतनी सुंदर व्यवस्था करते हैं, रोते रहते हैं, सारी व्यवस्था करते हैं। जीव को बोलते तेरे को कुछ नहीं करना, तेरे को सारी फैसिलिटी दे रहा हूँ, गुरु के रूप में खुद आ रहा हूँ, आचार्य के रूप में तुमको भेज रहा हूँ, शास्त्रों के माध्यम से तुमको सब कुछ भेज दिया, और क्या करूं। और आशा बनाए रखते हैं, गोलोक धाम में उनकी जगह बना के रखते हैं। ऐसा नहीं है कि तू चला गया तो तेरे गोलोक धाम में तेरे लिए व्यवस्था अलग है, तेरी जगह कोई ले नहीं सकता। जीव तू वापस आ जा और आकर के एंजॉय कर, ये है भगवान। हरि बोल, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, बहुत ही सुंदर। हरि बोल, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा, थोड़ा आज बहुत ज्यादा दंडवत प्रणाम क्षमा चाहता। हरे कृष्णा जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, दंडवत हरि प्रणाम। बोल। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सबको अच्छा, भगवान बहुत हरि दंडवत प्रणाम। धन्यवाद बाबा। हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्ण। हरि बोल, हरि बोल।